और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार के कई इलाकों से इस वक्त मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आफत का आलम कुछ ऐसा है कि कई इलाके पूरी तरीके से बिहार में पानी में समा चुके हैं। इस बीच रोहतास से एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते तुतला भवानी वाटरफॉल में तेज उफान देखा जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने है रोहतास बिहार की। तस्वीरें आप देखिए कैसे उफान पर नदी नालों का जलस्तर पहुंच गया है। अभी कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले इस वाटरफॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोमांचक होने के साथ साथ में ये डरा देने वाली तस्वीरें भी हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको अगली खबर बता देते हैं। बिहार से ही भागलपुर जिले के हाल भी दिखा देते हैं, जहां पर भागलपुर में खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी बह रही है। अब बाढ़ की चपेट में भागलपुर के निचले इलाके आ गए हैं। घरों की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस सब के बीच में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पन्नी लगाकर लोग जीने को मजबूर हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां से पलायन भी कर लिया है, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। या सरकार जो राहत शिविर सरकार ने बनाए हैं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, वो वहां पर भी शिफ्ट हो गए हैं। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ की जो त्रासदी है वो किस तरह से है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। हम अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, नीलू जी हैं, जो कि लगातार गश्त कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। चूँकि पानी जो है वो घरों में किस कदर घुसा हुआ है वो तस्वीर एक बार आप देखिए। यहाँ पर पहले किस तरह से ये जो आप तमाम मकान देख रहे हैं वो डूबा हुआ है। ये एक छत दिखाइए आप जरा, ये देखिए किस तरह से लोग जो है वो पानी में उनका पूरा का पूरा एक फ्लोर डूबा हुआ है। लोग छतों पर अपने आप को किस तरह से पन्नी डालकर और किसी तरह से रहने को मजबूर है। आप देखिए ये लोग हैं जो कि अपने घरों के छत पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। चूँकि पूरे इलाके में पानी जो है वो किस तरह से घुसा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पानी है, 10 फीट 12 फीट तक पानी है। हम एक बार नीलू जी से भी बात करेंगे। आप लोग घूम रहे हैं सुबह से, क्या हालात है? बहुत लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे होंगे। सरकार ने पलायन के लिए रोकने के लिए हर जगह पे कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया है। भागलपुर शहर में, नाथनगर में और ग्रामीण इलाके में भी। आज हम राघोपुर, शाहपुर सीओ साहब के साथ गए थे तो हमने देखा कि हर जगह पे कम्युनिटी किचन रहने की व्यवस्था उत्तम की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। लोग जो अभी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा परेशानी है। वो छत के ऊपर उनको सरकार ने पॉलीथीन दिया हुआ है, पॉलीथीन सीट लगा के जैसे ये लोग जैसे रह रहे हैं जी। अच्छा, तो बहुत लोग फिर भी उधर चले गए होंगे यहाँ से जी। कम्युनिटी किचन में वहाँ सामुदायिक बनाया गया है, शहर में बहुत जगह बनाया गया है, पॉलिटेक्निक के पास बनाया गया है। लगातार गश्त करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग? हम लोग गश्त करते हैं कि किसी भी गांव में किसी को भी मेडिकल की ज़रूरत है, किसी को कहीं जाना है, कोई अब कम्युनिटी किचन में जाना चाहता है, अभी तक गांव में रह रहा था, तो उसके लिए हम लोग लगातार जिला प्रशासन का निर्देश है और साथ ही एसडीआरएफ कमांडेंट साहब का भी निर्देश है कि एसडीआरएफ 24/7 अलर्ट रहेगी और गश्त में रहेगी। तो बिहार के भागलपुर में बाढ़ का सितम आपने देखा। रिहायशी इलाकों पर भी कहर सिर्फ नहीं टूटा, भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हाल भी बुरा है। यहाँ पर तालाब जैसे हालात बन गए हैं। जहां पर सड़कें हुआ करती थी वहां पर पानी पानी नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी में कई फीट पानी जमा हो गया। यहाँ तक कि जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है उनका प्रशासन भी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। शहर के नजदीक यूनिवर्सिटी कंपाउंड का इस तरह से जलमग्न होना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। इस सबके बीच में यूनिवर्सिटी कैंपस में लोग नाव के सहारे आना जाना कर रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद भागलपुर में किस तरह से गंगा का पानी घरों तक पहुंचा है। और जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर देखिए, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, उसके पूरे जो कैंपस है उसमें पानी किस तरह से यहाँ पर बढ़ा हुआ है वो तस्वीर आप देखिए। और यहाँ अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर नाव चल रहा है। ये तस्वीर देखिए कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर नाव से लोग आ जा रहे हैं। चूँकि आगे जाने पे कई बस्तियाँ हैं तो ऐसे में वहाँ तक जाने के लिए इसी नाव के सहारे लोग जाते हैं। और अंदर जो यूनिवर्सिटी का ये पूरा कैंपस है वो कैंपस देखिए किस तरह से जलमग्न है। नाव के सहारे लोग यहाँ पर चलने को मजबूर है। तस्वीर देखिए किस तरह से ये तमाम जो बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं आप, ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है ये। और यहीं से पूरा जो यूनिवर्सिटी है ऑपरेट होता है। लेकिन स्थिति क्या है यहाँ पर वो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से नाव के सहारे लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में
घूमने के लिए, जाने के लिए या किसी काम से आने वाले लोग इसी तरह जाते हैं और हर भवन में यहाँ पर पानी है और चारों तरफ आप देखिए किस तरह से लोग नाव के सहारे यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भागलपुर में जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद कैसे हालात है यहाँ पर। घरों में तो पानी है ही, जो रिहायशी इलाके हैं शहर के बीचों बीच, जो ये यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे हैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कैसे बाढ़ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। लोग नाव से इस पूरे इलाके में घूमने को मजबूर है। कई बस्तियां और कई जो बसावट है वो इससे आगे जाने पर है। तो ऐसे में जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं वो इसी तरह से नाव के सहारे होकर इधर से गुजरने को मजबूर है। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात भागलपुर में है। इस गंगा के जलस्तर के बढ़ने के बाद जो स्थिति है वह लगातार भयावह होती जा रही है। वहीं भागलपुर के ही नौगछिया में बाढ़ बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा है। अब गंगा नदी में लगातार कटाव जारी है। रेत की बोरियां डालकर बांध को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम अभी आपको भागलपुर से ही रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि कैसे पानी में डूबे हुए सभी इलाके नजर आ रहे हैं। तो नौगछिया है, यहाँ जो बांध में पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगा। और अगर ऐसा होता है तो निचले इलाकों में आफत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो आसपास के इलाके हैं ऐसे में देखिए बोरियां लगाई गई हैं ताकि इस बहाव को रोका जा सके। इस वक्त हम भागलपुर के गोपालपुर इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए गंगा का जो कटाव है वो किस तरह से हो रहा है। ये बांध है जो कि गंगा पर बना हुआ है और यहाँ पर बांध टूटने के कगार पर था। उसके बाद प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से यहाँ पर देखिए बांध को बांधने की जो कोशिश है वो हो रही है। नाव में ये जो बोरियां है वो रेत से भरी हुई बोरियां हैं, उसे इस जगह पर डाला जा रहा है ताकि जो कटाव है वो कटाव यहाँ पर ना हो। तो इसकी कोशिश जो है वो प्रशासन के तरफ से की जा रही है। देखिए बड़े बड़े नाव में ये रेत की बोरियां भर के लाई गई है और यहाँ पर कटाव वाले जगह पर सबको सेट किया जा रहा है ताकि जब पानी का इस तरह से बहाव हो रहा है तो जो बांध है वो ना कटे। इसके लिए ये पूरा देखिए किस तरह से डैमेज हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा बांध है और इसको रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। अगर ये बांध टूटता है तो इस पूरे इलाके में, दाहिने तरफ आप दिखाइए एक बार, इस पूरे इलाके में बाढ़ जो है वो और भयावह हो जाएगा। चूँकि इधर पूरा आवासीय है, यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं वो इस तरफ हैं जिसमें गांव के इलाके और तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ ये गंगा है जो सामने आप देख रहे हैं जिसका कटाव अपनी तेज़ी पर है और इसी को लेकर इस कटाव को रोकने के लिए, लोगों के घरों को बचाने के लिए ये कोशिश जो है वो प्रशासन और सरकार के तरफ से की जा रही है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, वो यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं ताकि जो इस इलाके में जो कटाव हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये तस्वीर भागलपुर ज़िले से है, भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड से, गोपालपुर इलाके से है। तो भागलपुर की तस्वीर परेशान करने वाली है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। कटाव की वजह से गंगा में जो सैकड़ों घर हैं वो समाते हुए भी नजर आ रहे हैं। साजो सामान के साथ में लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को बांध टूटने और जलस्तर बढ़ने का खतरा भी और डर भी सता रहा है। इसी वजह से लोग अपने साजो सामान के साथ ही घर छोड़कर जा रहे हैं। और प्रशासन से भी लोगों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हमारे संवाददाता साकेत कुमार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड से आपको दिखाते हैं। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे भागलपुर जिले में क्या कुछ दर्द है यहाँ के लोगों का, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक बांध पे हम मौजूद है और बाढ़ के चलते यहाँ पर सैकड़ों घर कट गए। आप देखिए सामने जो आप देख पा रहे हैं ये गंगा नदी है और यहाँ पर सैकड़ों घर जो है वो यहाँ पर अंदर जो पानी के अंदर समा चुका है। आप तस्वीर में देख सकते हैं सभी घर जो है वो डूब चुका है। यहाँ पर झोपड़ियाँ जो थी वो यहाँ पर पानी के अंदर है और देखिए किस तरह से लोग अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। वो तस्वीर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये ट्रैक्टरों पर सामान भर के लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़ के, जो सामान है इनके पास वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सामान है और देखिए लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। क्या दिक्कत, पानी में बह गया घर? हाँ। अच्छा। हाँ, पौने कहाँ जाइएगा अब आप लोग? ये जाएंगे उधर कुर्सला तरफ। अच्छा। बांध पे कहीं पे ऊंचा कहीं, हाँ कहीं ऊंचा जगह पर रहेंगे। अच्छा, फिर पानी घटेगा तब आएंगे? हाँ फिर आएंगे। तो घर टूट गया, फिर से बनाना पड़ेगा सब? अब तो यहाँ नहीं बनाएंगे। हाँ। अब तो उधर बनाएंगे।
अच्छा, हाँ अब यहाँ नहीं है, बनाएंगे अब। तो देखिए ये घर बार छोड़ के जा रहे हैं, चूंकि पानी में इनका बह गया घर। तो अब ऐसे में देखिए सामान, जो घर का जो बचा हुआ सामान है, गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, जो बक्से हैं घर में, वो सभी चीज़ लेकर ट्रैक्टर पर, गाड़ियों पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो बाढ़ की त्रासदी है उसको दिखाती है कि किस तरह से लोग अपना घर बार छोड़ के इस कष्ट में यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके रहने का जो आशियाना है वो अब बचा नहीं। तो ऐसे में ये लोग यहाँ से अब दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। और वो तस्वीर देखिए, और ये हर साल इस तरह की तस्वीर, इस तरह की त्रासदी इस पूरे इलाके के लोग झेलते हैं। और एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका में भागलपुर जिले में ये हालात है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, गोपालपुर, भागलपुर।